यीशु मसीह के जन्म का रहस्य एक ऐसा वाकया जिसने दुनिया को बदल दिया। ये एक गहरा राज्य है, भरा हुआ विश्वास और भगवान के अद्भुत कामों से। बरसों से पंडित और ज्ञानी लोग इस खास घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल, ईसाई धर्म की नींव, हमें इस घटना की पूरी कहानी बताती है। ये हमें एक ऐसी कहानी सुनाती है जो हमारे दिमाग से परे है, एक कहानी जो बताती है कि कैसे भगवान दुनिया में आए। इस सफर में हम यीशु के जन्म के राज में डूबेंगे, देखेंगे कि कैसे भगवान इंसान बने और उन गहरे आध्यात्मिक सच्चाइयों को जानेंगे जो इस घटना में छुपी है। यीशु के जन्म की कहानी, जैसे बाइबल में लिखा है, एक कुंवारी लड़की से उनके जन्म के अद्भुत वाक्य से शुरू होती है। मरियम, एक जवान यहूदी लड़की, नासरत के छोटे से शहर से, उसे एक फरिश्ता ने बताया कि वो भगवान के बेटे को जन्म देगी। सोचो, अगर आप उस समय होते तो मरियम क्या सोचती? बिना शादी के बच्चा होना नामुमकिन था, कुदरत के नियमों के खिलाफ। फिर भी मरियम ने विश्वास से कहा, मैं भगवान की दासी हूं, जैसा तूने कहा वैसा ही हो। ये पक्का विश्वास जो समझ से परे है, यीशु के जन्म की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि विश्वास कितना ताकतवर होता है और अनजाने को अपनाने का साहस कितना जरूरी है। कुंवारी से जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये भगवान के दुनिया में आने का सबूत था। इससे पता चलता है कि यीशु सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान के बेटे थे जो इंसान के रूप में जन्मे। ये बात कि भगवान इंसान बने ईसाई धर्म का आधार है। ये दिखाता है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं कि वो हमारे दुख बांटने और हमें पाप और मौत से आजाद करने खुद इंसान बन गए। कुंवारी जन्म की कहानी हमें हैरान करती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी बड़ी और रहस्यमयी है और बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझते। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भगवान हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, अक्सर अनोखे और अद्भुत तरीकों से। जैसे जैसे हम यीशु के जन्म के राज्य में और गहराई से जाते हैं, चलो खुले दिल और विश्वास से भरे मन से इस अद्भुत घटना के संदेश को समझने की कोशिश करें। सदियों से दुनिया भर के रिलीजनों में एक मसीहा के आने की बात कही गई है, एक ऐसा रक्षक जो दुनिया को बचाएगा। ईसाई धर्म में यीशु मसीह को इसी वादे का पूरा होना माना जाता है। पुराना नियम यानी हिब्रू बाइबल मसीहा के आने के बारे में कई भविष्यवाणियों से भरा है। यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले लिखी गई ये बातें एक ऐसे राजा के आने का जिक्र करती हैं जो दाऊद के खानदान से होगा, जो ज्ञान, अच्छाई और शांति से राज करेगा। यशायाह की किताब, जो अपनी खूबसूरत भाषा और गहरी आध्यात्मिक बातों के लिए जानी जाती है, में मसीहा के जन्म के बारे में एक खास भविष्यवाणी है। इसलिए खुद भगवान तुम्हें एक निशानी देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी जो यीशु के जन्म से लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी, यहूदियों में बहुत मशहूर थी, जिससे मसीहा के आने की उम्मीद बनी रही। और फिर बेथलहम के छोटे से शहर में ये भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु कुंवारी मरियम से जन्मे, दुनिया में आए और सदियों से चली आ रही उम्मीद पूरी हुई। भविष्यवाणी और उसका पूरा होना यीशु के जन्म को एक आम घटना से कहीं ज्यादा बनाता है। ये दिखाता है कि भगवान का एक प्लान है जो दुनिया के इतिहास में काम कर रहा है। भविष्यवाणियों का पूरा होना हमें याद दिलाता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हैं। ये हमें बताता है कि हमारी जिंदगी पहले से तय नहीं है, बल्कि एक बड़ी कहानी का हिस्सा है जिसमें हर चीज का एक मकसद है। जैसे जैसे हम यीशु के जन्म की भविष्यवाणियों के बारे में सोचते हैं, चलो विश्वास और अचंभे से इस अद्भुत घटना के संदेश को समझने की कोशिश करें। चलो सोचें कि भगवान का प्लान हमारे जीवन में कैसे पूरा हो रहा है, हमें रास्ता दिखा रहा है जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं। यीशु का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं था, ये एक दिव्य मिशन की शुरुआत थी जो दिखाता है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। बाइबल बताती है कि यीशु दुनिया में हमारे पापों से हमें बचाने, दुखियों को ठीक करने और सबके लिए प्यार और उम्मीद का संदेश लाने आए थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो लड़ाई, झगड़े और अनिश्चितता से भरी हो। यीशु का जन्म इस अंधेरे में एक रोशनी की तरह आया जो भगवान के प्यार का सबूत है। उनकी जिंदगी और उनकी शिक्षाओं ने दया, माफी और निस्वार्थ प्रेम का संदेश दिया जो बरसों से लोगों को प्रेरित करता आया है। यीशु ने बीमारों को ठीक किया, गम में डूबे लोगों को दिलासा दिया और उन लोगों को अपनाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, जिससे दिखाया कि भगवान का राज सबके लिए है। उन्होंने अहिंसा, न्याय और दया के जीवन जीने की बात कही और पुराने रीति रिवाजों को चुनौती दी।
यीशु की शिक्षाएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी पहले थीं। वो हमें भगवान और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते बदलने का तरीका बताती हैं, हमें दया, सहानुभूति और समझ से भरी जिंदगी जीने के लिए कहती हैं। यीशु के जीवन का सबसे बड़ा संदेश प्रेम था, भगवान के लिए निस्वार्थ प्यार और इंसानों के लिए हमारा प्यार। यही प्यार जो हर दीवार को तोड़ देता है, यीशु के मिशन की ताकत थी जो हमें भगवान के साथ जोड़ता है और एक नई और अच्छी दुनिया बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे हम यीशु के जन्म के मकसद के बारे में सोचते हैं, चलो खुद को उनके प्यार और दया के संदेश के लिए खोलें। चलो उनकी जिंदगी से सीखें, उनके बताए रास्ते पर चलें और दुनिया में उम्मीद, शांति और प्यार फैलाएं। रोमन राज के समय जब हर तरफ अशांति थी, एक चमत्कार हुआ जिसने दुनिया को बदल दिया। बेथलहम के छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जो दुनिया का उद्धारकर्ता बनने वाला था। लेकिन उसका जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि एक गौशाला में हुआ। सोचो, अगर आप उस रात वहां होते तो ठंड में जानवरों के बीच एक नन्हे बच्चे को देखते। वो माहौल, वो आवाजें, ये सब भगवान के बेटे के लिए एक साधारण शुरुआत थी। लेकिन यही सादगी, यही विनम्र शुरुआत यीशु के जीवन और उनके संदेश को खास बनाती है। ये दिखाता है कि भगवान की महानता अक्सर छोटी छोटी जगहों पर सादगी में दिखती है। जिस चरणी में यीशु को रखा गया था, वो विनम्रता का प्रतीक बन गया, जो याद दिलाता है कि भगवान हमारे दुख समझते हैं और हमसे हमारे जैसे हैं वैसे ही मिलने आए। ये सोच को बदलता है कि महानता पैसों, ताकत या ओहदे से आती है। ये बताता है कि असली महानता प्रेम, दया और सेवा में है। जहां यीशु का जन्म हुआ, वो जगह पवित्र बन गई जहां लोग आकर प्रार्थना करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ है, चाहे वो खुशी का हो या गम का। चलो चरनी में जन्म की कहानी से सीखें कि सादगी और विनम्रता जरूरी है और भगवान हमारे जीवन में हर जगह मौजूद है, चाहे वो जगह कैसी भी हो। यीशु के जन्म के साथ अद्भुत घटनाएं हुई, जैसे स्वर्ग और धरती का मिलन। जैसे ही बेथलहम में बच्चे ने पहली सांस ली, आसमान में एक चमकता तारा दिखा जो पूर्व से 3 ज्ञानी पुरुषों को रास्ता दिखा रहा था। सोचो, अगर आप उस वक्त होते तो रात के आसमान में उस तारे को देखते और उसके राज के बारे में सोचते। वो तारा उस बच्चे की तरफ इशारा कर रहा था जिसे राजाओं का राजा कहा जाता है, जो दुनिया बदलने वाला था। लंबा सफर करके वो ज्ञानी लोग बेथलहम पहुंचे। उनके दिल उम्मीद और अचंभे से भरे थे। उन्होंने नए राजा को सोना, लोहबान और गंधरस दिए। हर तोहफे का एक खास मतलब था। सोना यीशु के राजा होने का निशानी था। लोहबान, जो अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होता है, यीशु के बलिदान को दिखाता है। और गंधरस, जो दवा और पूजा में लगता है, यीशु के दिव्य होने और दुनिया का उद्धारकर्ता होने का प्रतीक है। ज्ञानी लोगों का सफर और उनके तोहफे यीशु के जन्म को खास बनाते हैं। ये सिर्फ एक छोटी घटना नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी थी। आसमान का तारा एक दिव्य संकेत था जो बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। यीशु के जन्म के साथ हुई इन अद्भुत घटनाओं को देखकर चलो खुले दिल से इस चमत्कार को समझें। यीशु का जन्म, जो सादगी और गहराई से भरा है, सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। इस कहानी में बहुत से प्रतीक और राज छुपे हैं जो जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब देते हैं। चरणी में एक बच्चे के रूप में भगवान के बेटे का जन्म, जो नाजुक और ताकतवर दोनों है, ये दिखाता है कि भगवान का प्यार कितना बड़ा है, जो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आए। कुंवारी जन्म, जो एक चमत्कार है, हमें बताता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये दिखाता है कि भगवान हमारी सोच से परे भी काम कर सकते हैं। ज्ञानी लोगों को रास्ता दिखाने वाला तारा भगवान के मार्गदर्शन का प्रतीक है। ये बताता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। यीशु के जन्म के तोहफे सोना, लोहबान और गंधरस बताते हैं कि यीशु भगवान और इंसान दोनों थे। ये उनके राजा, उनके बलिदान और उनके मिशन को दर्शाते हैं। यीशु के जन्म के प्रतीकों और राज्य को समझने के लिए चलो खुले मन से सोचें, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ छुपा है। चलो सोचें कि ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ती है और हमें इससे क्या सीख मिलती है। यीशु मसीह का जन्म, जो हजारों साल पहले हुआ था, आज भी दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उम्मीद, प्रेम और मुक्ति का संदेश है जो बताता है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। इस वीडियो में हमने यीशु के जन्म के राज्य को समझने की कोशिश की। देखा कि कैसे भगवान इंसान बने, भविष्यवाणियां कैसे पूरी हुई और इस घटना का गहरा मतलब क्या है। यीशु के जन्म की कहानी हमें प्रेरित करती है
कि हम विश्वास, दया और सेवा से भरी जिंदगी जिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम दुनिया में कैसे अच्छाई फैला सकते हैं और भगवान के प्यार को कैसे दिखा सकते हैं।